पूरे देश में एक वीडियो ने तहलका मचा दिया, खासकर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि एक तरफ धर्मांतरण के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन की खबरें सामने आ रही हैं, तो वहीं एक आईएएस के वायरल वीडियो से सबके होश उड़ चुके हैं। इस वीडियो में बहुत कुछ ऐसा है जिसने कानपुर से लेकर लखनऊ तक बवाल मचा दिया है। हालांकि अभी एबीपी गंगा इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन एबीपी गंगा की पड़ताल में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। बहुत कुछ ऐसी बातें पता चली हैं जिनके बारे में जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो आप समझिए, ये ऐसा मामला, ये वीडियो है जिसे अभी भी कथित वीडियो कहना होगा। इसके पुष्टि के बारे में हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन जिस तरीके की चर्चा है, जिस तरीके का माहौल है और जिस तरीके का बवाल है, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। तो ये वो वीडियो है जिसके बाद अब चारों तरफ चर्चा है, और अब कानपुर से लेकर लखनऊ तक किस तरीके से लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, किस तरीके से एक्शन लिया जाना है, इस पर हमारी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि मामला इतना गंभीर है। इसके लिए एसआईटी की टीम बनाई गई है। 7 दिन के भीतर एसआईटी को, प्रशासन को जवाब देना होगा कि ये वीडियो आखिर है क्या। एक आईएएस ऑफिसर, बड़े पद पर तैनात, और इस तरीके का वीडियो क्या साबित करता है। जिस वीडियो ने देश में मचाई खलबली, एबीपी गंगा पर उसी वायरल वीडियो की पड़ताल। आईएएस के बंगले में धर्मांतरण वाला पाठ, अफसर के घर जिहादी पाठशाला का सच क्या। इंसान का बहुवचन ये नहीं है भाई, किसी में नहीं है। सरकारी अफसर की आवाज में मजहबी दीक्षा, सरकारी आवाज को बनाया इस्लामिक सेंटर। एबीपी गंगा पर वायरल वीडियो की पड़ताल। नहीं, मैं नहीं हूं, नहीं है। आईएएस अफसर के वायरल वीडियो का सच क्या है। कानपुर से लखनऊ तक एबीपी गंगा की तहकीकात। नहीं मतलब हम कोई अच्छी बात बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम। एबीपी गंगा की पड़ताल में जानेंगे कि अभी कहां है वीडियो वाले साहब। एबीपी गंगा आपको दिखाएगा वायरल वीडियो पर सरकार का एक्शन और जनता का रिएक्शन। आईएएस नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो उसको गंभीरता से, क्या सर, इसके मामले की जांच की जाएगी। जानकारी में नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ इस है, मामले की जांच की जाएगी, तो गंभीरता से इसको लिया जाएगा। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ और देखिए आईएएस का धर्म शुद्धिकरण। तो आईएएस इफ्तिखारुद्दीन के तमाम वायरल वीडियो में बार बार दावते इल्लाह का जिक्र हो रहा है, जिसका मतलब न्योता या आमंत्रण देना होता है। एक वायरल वीडियो में वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरे सामने तुम 20 लोगों को अब दुनिया के 4.5 अरब लोगों तक बात पहुंचानी है। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो अल्लाह तुम्हें पकड़ेगा। के दूध का इमाम होना है, यानी पूरी जमीन पर अल्लाह के दूध का इमाम होना है ना। हर कच्चे पर कपड़े, अरे अल्लाह का दीन दाखिल होना है, अल्लाह का निजाम दाखिल होना है। तो कैसे होगा? यहाँ हमारे इंसान बैठे इनको ये काम करना चाहिए, इनको ये काम करना चाहिए। नहीं करेंगे तो अल्लाह इनको जरूर पकड़ेगा, है ना, इनको जरूर पकड़ेगा। तो आईएएस इफ्तिखारुद्दीन के कई वायरल वीडियो सामने आए हैं। एबीपी गंगा एक एक करके इन तमाम वायरल वीडियो को आपके सामने रख रहा है। विवादों में आए एक वायरल वीडियो को लेकर दावा ये किया जा रहा है कि आईएएस इफ्तिखारुद्दीन ने इसमें दावते इल्लाह का जिक्र किया है, जिसमें वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तुम 147 करोड़ मुसलमानों खबरदार हो जाओ। और क्या कहा उन्होंने, आप ये पूरा वीडियो देखिए। अल्लाह क्या कहना चाहते हैं,
कि ये जो रसूल हमने भेजे थे ये कुल इंसानों के लिए अपना रसूल। तो क्या पता चला, ये जो तुम लोग मेरे सामने 20 खड़े हो और तुम्हारे पीछे जो 147 करोड़ खड़े हैं, तुम सब लोग उस नबी की उम्मत में हो, उसकी बिरादरी में हो या उसकी कौम में हो जिसका काम 4.5 अरब लोगों तक अल्लाह की बात है ना। अगर तुम लोगों ने यह काम न किया तो याद रखना अल्लाह तुम लोगों को पकड़ेगा, अल्लाह तुम लोगों को पकड़ेगा जैसे असहाब ने सबको पकड़ा था। और उसमें सिर्फ वही बचे थे, सिर्फ वही उम्मत बची थी जो दावत का काम करती। फिर बता दें कि एबीपी गंगा इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन एक बात की पुष्टि हो चुकी है। साफ है कि अब चर्चा बहुत हो रही है, बहुत सारी बातें हो रही हैं इस वीडियो को लेकर। किस तरीके से कानपुर का कनेक्शन है और वहां कैसे इस वक्त माहौल है, लोग क्या कह रहे हैं, सुन रहे हैं इस वीडियो को लेकर। जानने के लिए रुक करेंगे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का, जो कि कानपुर में ही मौजूद हैं। जी वीरेश, बताइए। देखिए, मैं इस समय जो पुलिस कमिश्नर हैं असीम अरुण, उनके घर के बाहर खड़ा हूं। कुछ ऐसे कानपुर के संगठन हैं जो इन्हें ज्ञापन देने आने वाले हैं और ऐसे में एबीपी गंगा की टीम यहां पहले से मौजूद है। रही बात ज्ञापन की नहीं, बल्कि यहां की आबो हवा में जिस तरीके से गुस्सा है, नाराजगी है मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन, तथा कथित तौर पर हम लोग कह रहे हैं कि जो वीडियो में शख्स दिखाई दे रहा है 1985 बैच के IAS अधिकारी यूपीएसआरटीसी का चेयरमैन मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन है। ये कथित वीडियो वायरल हो रहा है, हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन जो उसमें दिख रहा है, जो तस्वीरें हैं और तस्वीरों में जो तकरीरें हैं, वो देखने लायक हैं और अचंभा करने लायक हैं। और निश्चित रूप से यही बात है कि SIT के गठन के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक, नेता और दूसरी जो जनता है यहाँ पर, वो CBI जांच की मांग कर रही है, साथ ही साथ जुडिशियल इंक्वायरी की बात कर रही है और बर्खास्तगी की बात कर रही है। इसके अलावा सबसे बड़ी डर की बात ये कही जा रही है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अभिजीत सांगा ने कहा कि ये ISI से संबंधित हो सकते हैं, तालिबान से संबंधित हो सकते हैं, राष्ट्रद्रोही गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं और ये भारत से बाहर भाग सकते हैं, इसलिए हाउस अरेस्ट किया जाए, इन्हें गिरफ्तार किया जाए। SIT की जब रिपोर्ट आएगी उसमें यह तय होगा कि वो दोषी है कि उसमें सही है, जो भी चीजें हैं, लेकिन कम से कम हाउस अरेस्ट किया जाए, क्योंकि इनके तार और जो इनके कृत्य रहे हैं तत्कालीन कमिश्नर के तौर पर कानपुर में और जो अन्य विभागों में ये तैनात रहे हैं, वहां पर एक धर्म विशेष के प्रति घृणा देखी जाती रही है। और जिस तरीके से वो दीन और इस्लाम की बात कर रहे हैं, लगता नहीं है कि संवैधानिक पद पर, प्रशासनिक पद पर बैठा हुआ दायित्व को निभाने वाला ये अफसर, लगता है कोई मजहबी व्यक्ति है। मैं दावा नहीं कर रहा हूं कि ये मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन है, लेकिन जिस तरीके से ये कथित वीडियो वायरल हो रहा है और इसकी वजह से पूरे कानपुर में चर्चा का बाजार गर्म है। और उनके जो कार्यकाल का दौरा था, उस समय किस रूप में वो धर्मांतरण की बातें होती थी, जो कमिश्नर का घर है उसमें सोर्सेज से खबर है कि पुलिस इस बात को मान रही है कि कमिश्नर के घर में बैठकर दीनी बातें हुई हैं और न केवल दीनी बातें हुई हैं बल्कि मौलानाओं का एक बड़ा जत्था वहां आता रहा है और इस्लाम धर्म के प्रति लोगों को प्रेरित करने का काम करता रहा है। जो कानपुर के गरीब लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जो दूसरी बिरादरियां हैं, आपने देखा होगा स्नेहलता कि पिछले कुछ महीनों में कानपुर में बहुत सारी धर्मांतरण की खबरें आई। तो ये जो जड़ है उसमें इतने बड़े अगर प्रशासनिक अधिकारी का हाथ बताया जाता है और वो अपने कार्यकाल के दौरान जिस तरीके से काम करते रहे, लेकिन एक बात संदेह जरूर जाता है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बॉडी लैंग्वेज ये तय कर देती हैं कि आप किस रूप में हैं। आप मोहम्मद इफ्तिखार के जो बॉडी लैंग्वेज हैं, जो उनकी वेशभूषा है, जो उनका पहनावा है और जो उनका तरीका है दाढ़ी रखने का और बाकी तरीके से, आपको लगता नहीं है कि ऐसे प्रशासनिक अधिकारी इस तरह से किसी भी धर्म के हों, वो दिखते कम हैं। और यूपीएसआरटीसी के चेयरमैन के तौर पर जब हम उनके ऑफिस में जाते थे तो वहां का जो चपरासी है, क्लर्क है, सभी लोग कहते थे साहब आते नहीं भाई, साहब गायब रहते हैं और साहब हफ्ते
हफ्ते में, महीने में कभी आते हैं तो आधे घंटे के लिए आते हैं, फाइल तो वो घर पे साइन करते हैं। तो ये संदेह जाहिर करता है ये जो कार्यप्रणाली है, आखिर योगी आदित्यनाथ की सरकार में एजेंसीज क्या कर रही थी, एलआईयू क्या कर रहा था, क्यों नहीं मुख्यमंत्री कार्यालय तक इतने सीनियर आईएएस, 1985 बैच का आईएएस है अवनीश अवस्थी, जिसका आप नाम सुनते हैं और पूरे प्रदेश को अपर मुख्य सचिव गृह के तौर पर वो देख रहे हैं, वो 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। जो चीफ सेक्रेटरी हैं आरके तिवारी, वो भी 1985 बैच के आईएएस नहीं है, बल्कि ये वरिष्ठतम अधिकारी हैं। इनको रिटायर हो जाना है मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन का। मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि जो वीडियो कथित वायरल हो रहा है, उस वीडियो में इफ्तिखारुद्दीन है या नहीं है, एबीपी गंगा इस बात की पुष्टि नहीं करता। लेकिन जाहिर सी बात है, सोर्सेज से जो खबर आ रही है, एसआईटी का गठन भी हो गया। एसआईटी के गठन के बाद दूध का दूध, पानी का पानी होगा। लेकिन जो यहाँ के जनता है, जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो पूर्व में इफ्तिखारुद्दीन के साथ काम कर चुके हैं, उनका ये कहना है कि ये जो गतिविधि आप लखनऊ में देख रहे हैं कि वो ऑफिस में कम आते हैं, घर से ही कामकाज चलाते हैं, तो ये कमिश्नर के तौर पर कानपुर में भी देखने को मिला था। ऐसे लोगों का कहना है, जनप्रतिनिधियों का कहना है कि एक धर्म विशेष के लोग जब उनसे ऑफिस में मिलने आते थे तो वो घृणास्पद बातें करते थे, वो इस तरह की बातें करते थे। लगता नहीं था कि कोई प्रशासनिक अधिकारी जो सबका अभिभावक है वो अभिभावक है, बल्कि मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन की कार्यशैली धर्मांतरण को लेकर यहाँ पर काफी बदनाम रही है। कानपुर के जो दूसरे लोग हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, उनका ये कहना है कि जब वो किसी भी कार्यक्रम में आमंत्रित किए जाते थे कमिश्नर के तौर पर, तो वहां मां सरस्वती की अगर मूर्ति लगी होती थी। ये एक परंपरा है कि किसी का उद्घाटन होता है, कोई शुभारंभ होता है, तो मां सरस्वती की मूर्ति लगी रहती है। तो मां सरस्वती की मूर्ति जब तक हटा नहीं दी जाती थी, तब तक वो उस कार्यक्रम में जाते नहीं थे। और नारियल फोड़ने का जो एक परंपरा है, इस हिंदू संस्कृति में हम न कर सकते, भारतीय संस्कृति की बात हम करें तो वहां भी वो नहीं जाते थे। ऐसी स्थिति में तो जो उनकी कार्यप्रणाली हो, वो संदेहास्पद पहले से रही है। कोई आवाज नहीं उठाता था, क्योंकि आईएएस अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाना कोई आसान बात नहीं है। कोई सामान्य व्यक्ति आईएएस अधिकारी के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरीके से ये सामने आया है, वीडियो कथित तौर पर सामने आया है, और उसमें दिखने वाला शख्स लगता है कि मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन है, और ये चीजें वो हमारे कैमरे के सामने कह भी रहे हैं कि इसमें बुराई क्या है। वो कहते हैं, हमारे कैमरे के सामने कहते हैं कि बुराई क्या है। एबीपी के कैमरे के सामने कह रहे हैं बुराई क्या है। इसका मतलब वो तस्दीक कर रहे हैं कि वो दिखने वाला शख्स मैं ही हूं। लेकिन मेरा जो कामकाज है वो कोई बुरा काम नहीं है। हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो गलत काम कर रहे हो। तो ऐसे में आपको ये तय कर लेना चाहिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तय कर लेना चाहिए कि आखिर आगे क्या कार्रवाई की जाए। जिक्र कर रहे हैं वही है इस पूरे मामले पर जब एबीपी नेटवर्क ने आईएएस इफ्तिखारुद्दीन की प्रतिक्रिया ली, तो जिसका जिक्र ब्यूरो चीफ कर रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या सामने आई, जरा आप भी देखिए। धर्म परिवर्तन की कौन सी बात हो रही है? नहीं, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट वाली बात है। दूसरे हमारे यहाँ इस तरह का कोई आयोजन नहीं हुआ कि लोग वहाँ आए और बात की। हम कह रहे हैं, जो वीडियो आप ही का है, मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ इस तरह का कोई आयोजन नहीं हुआ। नहीं, लेकिन ये वीडियो आप ही है नहीं, हम कह रहे हैं हमारे यहाँ नहीं हुआ इस तरह का। ये आप नहीं, मैं कह रहा हूँ ये कैसे है, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ नहीं आयोजन। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ नहीं आयोजन। बाहर के लोगों को नहीं मैं लव करता। ये तो तस्वीर आप ही की है सर, ये देखिए। अब कैसे उतार के वो देखें, उसको जांच कर ले। हाँ, हम बता रहे हैं ऐसे लोग कैसे आ जाएंगे हमारे, कोई भी मतलब नहीं। हम बता रहे हैं आप, ये क्या है, ये देखिए, ये मेरी कहाँ तस्वीर है? नहीं, ये नहीं है भाई, किसी में नहीं है। फेस टू फेस खड़े हैं आप, देख लीजिए। नहीं है, नहीं, इसीलिए देख लीजिए, इसीलिए मैंने कंफर्म कर। कैसे आ जाएगा कोई वहाँ पे? कैसे आ जाएगा? कमिश्नरी का वो है, कैसे आ जाएगा कोई वहाँ? देखिए, ये देखिए, ये नहीं है वहाँ पे। ये तो आप ही है सर। कौन? आप ही है सर। नहीं, मैं नहीं हूँ। ये आप नहीं है, गलत फहमी हो गई। नहीं हूँ मैं। अच्छा, ये हाँ, ये आप ही हैं। ठीक है तो क्या कह रहे हैं हम? नहीं, मतलब हम कोई अच्छी बात बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम?
वही तो मैं अच्छा, किससे हम किस बात कर रहे हैं? ये लोग बैठे हैं सामने। हाँ तो बैठे हैं तो क्या आप नहीं बैठ सकते? नहीं बैठ सकते हैं। क्या इसमें गलत बात है? गलत इसमें गलत सुन लीजिए ना आप। नहीं मैं इसलिए समझाना चाह रहा था क्योंकि ये तो आप ये हो सकता है हम पूरा देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम कुछ भी तो आप ही हो। तो ये बताइए कौन सा गलत बात है? वही प्लीज आप देख लीजिए। मैं कुछ गलत कह ही नहीं रहा कोई हूँ। देख ले ना, कोई देख ले। तो ये वीडियो आपके सामने है। हम फिर से रुख करते हैं ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का, जो कि इस वक्त कानपुर में मौजूद है। कानपुर की तमाम हलचलों को वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और कई तरीके की जानकारी इकट्ठा की हुई है। अब इस वीडियो को भी दिखा दिया है वीरेश, जिसका आप जिक्र कर रहे थे। दर्शकों तक हमने वो वीडियो भी पहुंचाया है। जाहिर सी बात है उस वीडियो को आपने दिखाया है और उस अधिकारी को भी आप दिखा रहे हैं, वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि आखिर इसमें गलत क्या है। बात यह है कि इसमें बात सेलिब्रिटीज की भी आ रही है, इसमें आमिर खान की बात आ रही है, इसमें शाहरुख खान की बात आ रही है। उसमें कहते हैं एक मौलाना कि हमारे जो साहब हैं उनके पास आमिर खान के बहनोई आए, सगे बहनोई आए और उनसे कला सीखी, उनसे जानकारी ली और इस सीखने के बाद वो आमिर खान के पास गए और आमिर खान के पास जाने के बाद आमिर खान साहब इंशाल्लाह बहुत प्रभावित हुए और उसके बाद उन्होंने किताब जो है शाहरुख खान को दे दिया है। यानी जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज जिन्हें हम कहते हैं और ये जो सुपरस्टार हैं, और उसमें अगली बात कही जा रही है कि इंशाल्लाह अब शाहरुख खान भी दीन को समझेंगे, बेहतर तरीके से समझेंगे। शुद्ध धर्म नामक जो किताब मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन ने लिखी है, इसे लेकर काफ़ी विवाद कानपुर और कानपुर के आसपास देखने को मिला था। लेकिन एक चीज़ और आपको बताऊं कि इस किताब को बेचने की शैली बड़ी रोमांचक रही है। शुद्ध धर्म नामक किताब लेकर लोग सड़कों पर खड़े हो रहे थे और अगर कोई आपसे कोई पता पूछे कि कानपुर की इन गलियों में कहाँ जाना है तो उन्हें पता बताएंगे, शुद्ध धर्म को देंगे। और उसमें कहा जाता है कि डायरी में उस किताब में नाम लिखा रहता था कि इस नाम लिखा रहता था और फोन नंबर लिखा रहता था, जिसको संपर्क करना होगा 2-3 दिन में संपर्क कर लेता था। और ऐसे में मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन के पास बहुत सारी सेलिब्रिटीज से लेकर बहुत सारे ऐसे पावरफुल लोग जो धर्मांतरण से संबंधित थे, उन्होंने बिल्कुल अपना वीरेश, नाम अब ये लिखवाया, सारी चीजें उनको बेहद फोन कॉल चौंकाने करके वाली हैं बात और की, इसका उनसे खुलासा अब संपर्क स्थापित SIT को किया। ही करना होगा। और अब तमाम चीजें जैसे जैसे निकलती जा रही हैं दर्शकों के सामने हम रखते जा रहे हैं। वीरेश, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो वायरल वीडियो के आधार पर दावा ये किया जा रहा है कि इफ्तिखारुद्दीन जब कानपुर के कमिश्नर थे तो वो अपने सरकारी आवास में धार्मिक कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाते थे। अब मामले की जांच SIT को सौंप दी गई है। सरकार जांच कर रही है, पुलिस जांच कर रही है। जांच के तथ्य के आधार पर जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी की जाएगी। जैसे कल से जो वीडियो वायरल हो रहा है कि सरकार ने पूरी तरह से उसे संज्ञान में लिया है, उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं और जैसे ही इसके परिणाम सामने आएंगे हम पूरी बात आपके समक्ष रखेंगे। कि ये भारतीय जनता पार्टी है, कब किसके ऊपर आरोप लगा देगी, प्रत्यारोप लगा देगी, क्या कर देगी, ये उनका एजेंडा है। चुनावी वर्ष है तो तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे मौजूद हैं, अहम जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जी वीरेश। देखिए, राजनीति भी यहाँ गर्मा रही है। भारतीय जनता पार्टी के अभिजीत सांगा का आपने सुना और अन्य जो विधायक हैं उनका जो बयान था उससे सुना कि उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वो ISI या तालिबान से जुड़े हो सकते हैं, देश छोड़कर भाग सकते हैं। CBI जांच की मांग की जा रही है और जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के 2 विधायक, स्थानीय विधायक इरफान सोलंकी और अमिताभ वाजपेयी हमारे साथ हैं। चूंकि पक्ष की बात रखी गई है तो विपक्ष की बात हो, क्योंकि राजनीति जब चल रही है तो दोनों बातें सामने आनी चाहिए। इरफान सोलंकी साहब, मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन तथा कथित एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो कमिश्नर थे उस दरमियान उन्होंने धर्मांतरण का काम अपने जो सरकारी आवास है उसमें करने का किया है। भाई ये वीडियो और ये जो समाचार है आज ही अखबार में हमने पढ़ा और वीडियो तो खैर अभी तक मैंने देखा भी नहीं है। कमिश्नर साहब के वहाँ आ रहे थे तो आपने बुला लिया, बैठ के बात हो गई है। मुझे इसके बारे में ना कोई जानकारी है ना कुछ पता है। हाँ, अगर ऐसा है तो इसकी जांच जो अखबार में हमने पढ़ा है, जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आरोप लगाना बहुत आसान है पर आरोप को सिद्ध करना बहुत मुश्किल होता है। आप किसी पे भी आरोप और बहुत ईमानदार आदमी थे और इसीलिए तो योगी जी ने पिछले अपने पूरे 5 साल में उनको ओहदे पे रखा हुआ है।
एक मेरे हिसाब से आज शायद ट्रांसपोर्ट में, बिल्कुल ट्रांसपोर्ट के भी वो हैं, तो ईमानदार है, इसीलिए योगी जी ने भी रखा हुआ है। अब ये जांच होगी, पता नहीं वीडियो कहाँ का है, मेरे हिसाब से आप भी पुष्टि नहीं कर पाएंगे, ना आप सबूत दे पाएंगे। तो जांच का विषय है, जांच होगी और जो गलत है वो गलत ही रहेगा। कमिश्नर के तौर पर किस रूप में काम कर रहे हैं आपके मरहूम वालिद जो मुस्तफ़ा साहब थे, उनसे भी बेहद उनके नज़दीकी संबंध बताए जाते हैं और अक्सर उनका आना जाना बंगले पर रहा करता था। तो किस रूप में अधिकारी हैं, चूंकि जनप्रतिनिधि आप हैं, जनता की आवाज़ आप है, तो एक पक्ष ने अपनी आवाज़ रखी है, उसे गिरफ्तार करने की बात कर रही है और ये भी कह रहा है कि वो विदेश चले जाएंगे, देश छोड़कर चले जाएंगे। तो बहुत सारी बातें हैं, तो जनता ये जानना चाहती है। आप कानपुर के जनप्रतिनिधि, देखिए ऐसा है कि मैं माशाल्लाह पिछले 15 साल से विधायक हूँ। जब अखिलेश जी की सरकार थी तो हमारे कानपुर में वो कमिश्नर की ओहदे पे थे और यहाँ काम भी करा। और जो आपके लोकल, आपके जो साथी लोग हैं, एबीपी गंगा की जो टीम है, आप अगर उनसे भी पूछेंगे, अगर वो भी अपना कोई काम या किसी का काम लेके गए होंगे, उन्होंने उसी अंदाज से करा होगा कि सत्ताधारी विधायक भी अगर पहुँचा होगा तो वो काम में उन्होंने कोई वो नहीं डिफरेंट नहीं रखा होगा। चाहे वो कल्लू भाई जाए, चाहे इरफान चाहे मल्लू जाए, सबका काम उन्होंने ईमानदारी से करा। ये अच्छा अनुभव, और शायद यही अनुभव की वजह से योगी बाबा ने पिछले 4 साल से दोनों जो पक्षों ये को सरकार सामने इनकी रखना खत्म है उनको और एक एबीपी सम्मानित गंगा के करते हैं। दर्शकों के सामने हमने हर एक पहलू रखा है और अब जो चीजें हैं वो एसआईटी के पाले में है, जांच के बाद स्पष्ट हो जाएंगी।